कभी कभी ज़िंदगी में हम एक जगह के लिए निकलते हैं और रास्ता हमें कहीं और ही ले जाता है। इस बार हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था, हैदराबाद से गोवा। लेकिन पता ही नहीं चला कब गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन रह गया और हम पे एक एक्सपीरियंस बन गया। और यकीन मानिए, ये उन सफ़रों में से था जो प्लान नहीं किए जाते, बस हो जाते हैं। हमारे नागार्जुन सागर की पिछली ट्रिप के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर गया था। जोश जोश में हैदराबाद से गोवा का प्लान बन गया। सिर्फ 630 किलोमीटर और 14 घंटे की राइड। पिछली राइड के एक्सपीरियंस के बाद हम थोड़े सियाने हो गए थे। सारा सामान एक दिन पहले ही बाइक में पैक करके रख दिया था। इस बार सुबह के 4:45 बजे हम गोवा ट्रिप के लिए बिल्कुल रेडी थे। इतनी तैयारियों के बाद भी मुझसे एक चूक हो गई। एक्शन कैमरा हेलमेट पे प्रॉपर्ली माउंट नहीं था, इसीलिए सुबह की सारी फुटेज बर्बाद हो गई। सुबह के 5 बजे भी हैदराबाद में ट्रैफिक था और ऊपर से हाईवे सेक्शन पर बाइक्स अलाउड नहीं थी। तो हाईवे पकड़ने के लिए हमें शहर के अंदर ही काफ़ी घुमावदार रास्तों से निकलना पड़ा। कई मोड़, कई बार यू टर्न, और आखिरकार लगभग 1 घंटे के बाद हम हाईवे पहुंच गए और यहीं से हमारा असली सफ़र शुरू हुआ। क्योंकि एक्शन कैमरा हेलमेट पर प्रॉपर्ली माउंट नहीं था तो फुटेज ख़राब हो रही थी। तब वक्त आ गया था अपनी वाइफ को कैमरामैन बनाने का। बट एज एन एमेच्योर कैमरामैन उसने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं जानबूझकर बाइक 60 से 80 की स्पीड के बीच में चला रहा था। उसकी वजह भी थी, मेरी वाइफ को राइडिंग जैकेट पहनने में तकलीफ थी। उसका कहना था कि उससे उसमें घुटन महसूस होती है। इसलिए इस पूरे सफ़र में मेरी पहली प्रायोरिटी स्पीड नहीं, सेफ्टी थी। आराम से चलना, स्मूथ चलना और हमेशा लेफ़्ट लेन में रहना ताकि तेज़ निकलने वाली गाड़ियों को रास्ता खुला दिखे। कपल राइड इज़ नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट spending quality time together. घर से निकलने के 4 घंटे बाद करीब 9 बजे हमें एक रोड साइड फूड कोर्ट मिला, लेकिन वो भी ठीक से खुला नहीं था। फिर भी चाय मिल गई। हम करीब आधा घंटा बैठे, थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर आगे निकल पड़े। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी।
हमारी ट्रिप का सबसे ख़राब हिस्सा तब आया जब हमें एक इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरना पड़ा, और यकीन मानिए उसने हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी। हर थोड़ी दूर पे ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर, धूल, पॉल्यूशन और ख़राब सड़कें। करीब 30-40 मिनट तक तो यही सब चलता रहा, और धीरे धीरे गोवा पहुंचने की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगी। इस हाईवे ने हमारी अच्छी खासी क्लास लगा दी। सच बताऊं, ये हाईवे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। 1 मिनट पहले शानदार सड़क मिलेगी और अगले ही सेकंड एक बड़ा सा गड्ढा, एक अचानक स्पीड ब्रेकर या फिर एक पैची रोड। शुरुआत में तो थोड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे कि जॉय राइड हो किसी थीम पार्क की, लेकिन 1 घंटे बाद वही मज़ा हमारे बम का दम निकालने लगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, इस पूरे हाईवे में कुछ भी नहीं था। ना पेड़ों की छाया, ना ढाबे, ना छोटी दुकानें, और ना ही कोई ऐसी जगह जहां आराम से बैठा जा सके। ऊपर से 40+ डिग्री से ज़्यादा की गर्मी। ऐसा लग रहा था जैसे धूप पूछ रही हो, देखते हैं बच्चू कितनी देर टिक पाते हो। लोग कहते हैं मेटियोर 350 का सस्पेंशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सच कहूँ, मैंने यहाँ कई कपल्स को सुपर बाइक्स पर भी देखा जिनकी हालत भी ऐसी ही थी। धूप में खड़े हुए थे, बम पकड़कर स्ट्रेच कर रहे थे, और कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस दिन मुझे महसूस हुआ हर चीज़ बाइक पर डिपेंड नहीं करती। कई बार सड़कें ही असली विलेन होती हैं। इस हाईवे में जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, आखिरकार हमें एक फल बेचने वाला मिला। हमने उससे तरबूज खरीदा। एक जगह देखी, वहाँ रुके और वहाँ बैठ के तरबूजा खाया। और तभी हमने अपनी घड़ी की ओर देखा और दोपहर के 1 बज चुके थे। हम सिर्फ 300 किलोमीटर ही चल पाए थे और 7 घंटे ऑलरेडी बीत चुके थे। सिर्फ आधा रास्ता, मतलब गोवा पहुँचने में अभी भी 7-8 घंटे और लगने वाले थे। तभी मेरी वाइफ ने कहा, चलो हैदराबाद वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाने के लिए भी 7-8 घंटे लगते, यानी वो भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था। और तभी किस्मत ने एक नया रास्ता दिखाया। हमने आसपास होटल सर्च करना शुरू किया और हमें पता चला हम्पी यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 80 किलोमीटर्स। और उसी पल गोवा का प्लान ख़त्म हो गया और हम्पी का नया चैप्टर शुरू हो गया। यहाँ की सड़कें बहुत ही बकवास है, उबड़ खाबड़, टूटी फूटी। इन पे बाइक चलाना अपने आप में एक एग्ज़ाम देने जैसा है, और ये सालों से ऐसी ही है।
सदर्न इंडिया की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है यहाँ की विशाल चट्टानें और पत्थरों के पहाड़। और हम्पी में तो हर तरफ यही नज़ारा दिखाई देता है, आप बस देखते रह जाओगे। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद एक आर्ट गैलरी बना दी हो। रास्ते में हमें एक बड़ी खूबसूरत झील दिखाई दी। हमने इमीडिएटली बाइक रोकी और कुछ देर वहीं बैठ गए। सड़क की दूसरी तरफ केले का एक बहुत बड़ा बाग था, चारों तरफ हरियाली, सामने झील। और उस वक्त हमें इस बात का एहसास हुआ, कभी कभी कुछ ना करना भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। होटल चुनने में इस बार गलती नहीं करनी थी। नागार्जुन सागर के माथा सरोवर रिजॉर्ट वाले एक्सपीरियंस के बाद हमने फैसला कर लिया था इस बार का होटल अच्छा ही होना चाहिए। हमने ऑनलाइन साइट्स पे रेटिंग्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बार हमने विजुअल्स देखे और जो हमें अच्छा लगा हमने वो होटल सेलेक्ट कर लिया। करीब शाम के 5:30 बजे हम अपने होटल पहुंचे, रॉयल ऑर्किड सेंट्रल हम्पी। और सच बताऊं, पूरे दिन की थकान के बाद ये होटल किसी इनाम से कम नहीं लग रहा था। जैसे हम अंदर पहुंचे, होटल के मैनेजर और स्टाफ ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। उस समय हमें एहसास हुआ कि एक अच्छे होटल की वैल्यू क्या होती है। पूरे दिन धूप, खराब सड़कें, लगातार झटके और थकी हुई बॉडी के बाद बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, सुकून। और वो हमें यहाँ मिल गया था। कमरा काफ़ी बड़ा था, साफ सुथरा, आरामदायक था। और सबसे अच्छी बात थी कि पूरा का पूरा माहौल काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था। अब मुझे समझ में आया कि इतने सारे लोग इस होटल की तारीफ़ क्यों करते हैं।
ट्रैवलर्स यहाँ के फ्रेंडली स्टाफ, बड़े और कंफर्टेबल रूम्स और अच्छे खाने की वजह से इसे पसंद करते हैं। फ्रेश होने के बाद हम सीधा डिनर करने चले गए। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों का अच्छा खासा बुफे था और उस समय सच पूछिए तो वो खाना सिर्फ खाना नहीं था, पूरे दिन की मेहनत का एक रिवॉर्ड था। डिनर के बाद हम बाहर टहलने निकल गए और ऊपर देखा, एक खूबसूरत फुल मून आसमान में चमक रहा था। उस पल एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सुबह हम गोवा जाने के लिए निकले थे, लेकिन रात को हम हम्पी में बुद्ध पूर्णिमा का चांद देख रहे थे और तभी महसूस हुआ शायद रोड ट्रिप्स का असली मज़ा मंजिल में नहीं, रास्तों में छुपा होता है। प्लान बदल जाते हैं, लेकिन यादें उससे भी खूबसूरत बन जाती हैं। और आज का सबसे बड़ा सबक यही था, अगर कभी आपके प्लान फेल हो जाए तो फ़ौरन उसे बुरा मत समझिए, क्योंकि कई बार ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं। लेकिन असली सरप्राइज़ तो अगले दिन हमारा इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह जब हम हम्पी के मॉन्यूमेंट्स देखने निकले तो ऐसा लगा जैसे हम 600 साल पीछे चले गए हों। एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। हम्पी में हम कवर करेंगे विरूपक्ष टेम्पल, देखेंगे 1000 शिवलिंगों का रहस्य, घूमेंगे विट्ठल टेम्पल, मिलेंगे लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा से और सुग्रीव की गुफा से। और सच कहूँ, हम्पी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये खुली हुई हिस्ट्री बुक है जो पत्थरों पे लिखी गई है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम हम्पी के अंदर 600 साल पीछे जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम्पी डे 1।